दिल्ली में इस बार छठ के गीतों से गूंजेंगे यमुना के तट। जी हाँ, इस बार दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को छठ के व्रत को, उसकी पूजा को यमुना किनारे करने की अनुमति दी है। और उसके बाद क्या कुछ खास हो रहा है ये मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है ITO के हाथी छठ घाट पर। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले तो छठ के घाट का निर्माण किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये जो पानी भरा हुआ आपको नज़र आ रहा है या जो ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, जब यमुना अपने वास्तविक स्तर पर थी मानसून में, तो ये पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था। और ऐसे में अब छठ के लिए काफ़ी कम दिन रह गए हैं, तो ये पूरा पानी निकाल कर इसे ड्राई करके इसकी साफ़ सफाई करने का जो काम है वो फ़िलहाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बाल्टी तक डूबी हुई है, पूरा दलदल का ये पूरा पानी जो है ये यहाँ पर इकट्ठा है। और ऐसे में लोगों को यहाँ लगाया गया है कि इस पानी को बाहर करके इसे साफ़ सुथरा किया जाए, इसकी तैयारियाँ की जाए। धीरे धीरे दूसरी तरफ को अगर आपको हम दिखाएँ तो देखिए, ऊपर की तरफ भी जो थोड़ा ऊंचाई में बना हुआ, जो मैं कहूँ तट का इलाका है, उसको भी समतल करने की कोशिश की जा रही है। जब आप घाट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि JCB की मदद से जो है पूरी मिट्टी को नीचे से निकाला जा रहा है। और ये जो पूरा यमुना तट का इलाका है, इसे समतल करने में भी काम जो है JCB को लाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो छठ घाट को लेकर जो नुकसान हुआ है मानसून के चलते, बारिश के चलते, सीमेंट से इन सीढ़ियों को दोबारा जोड़ा जा रहा है। एक पूरे घाट को मैं अगर कहूँ रेनोवेट किया जा रहा है। एक तरफ चूने का काम चल रहा है, एक तरफ सीमेंट से सारी चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि तैयारियां जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चलने लगी है, क्योंकि अब कुछ ही दिन छठ के त्यौहार को रह गए हैं। 26 से छठ का जो त्यौहार है वो शुरू हो रहा है। और अभी जैसा वक्त है, यानी कि सूरज के डूबने के वक्त से, कहा जाता है ना कि छठ एक ऐसा त्यौहार है कि भाई उगते सूर्य को तो हर कोई प्रणाम करता है, ये डूबते सूर्य को अर्घ देने वाला त्यौहार है। और ऐसे में शाम के वक्त के लिए यहाँ पर जो लोग आएंगे, अभी उसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोरोना के समय से यमुना के किनारे छठ मनाने की मनाही थी। और उसके बाद अब जाकर जो लोग हैं वो यमुना किनारे घाटों पे आ पाएंगे। ये पूरा घाट आपको दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये जो लकड़ी जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, जिनसे बाउंड्री की गई है, ये जो जाल से लकड़ी के बनाए गए हैं पीछे की तरफ, इसी तरीके के जालों को यमुना के पानी के पास लगाया जाता है, ताकि जो लोग हैं, जो व्रती हैं, जो पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देते हैं, उनको उनकी जो जगह है वो उससे ज़्यादा दूर ना जाए, गहरे पानी में यमुना में ना जाए। तो इस तरीके के लकड़ी के जाल लगेंगे। इसके अलावा अगर आप यमुना को देखेंगे तो यमुना में अभी आपको देखिए किस तरीके से बहते हुए जो वीड है, जो घासें हैं, वो सब नज़र आ रही हैं। और इनको भी लगातार साफ़ करने के लिए कई जगहों में दिल्ली में यमुना में जो मशीन्स हैं उनका सहायता ली जा रही है। यहाँ जो फ़िलहाल आपको जगह नज़र आ रही है, भी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी जगह है, लेकिन जब व्रती यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये जगह भी कम लगती है, क्योंकि यहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं। ये जो पूरी खाली जगह अभी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर लोग जो हैं टेंट लगा के रहते हैं। जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, इस इलाके की बात की जाए, ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा घाट का इलाका है। वहाँ से जो है लोगों की एंट्री होती है, यहाँ से लोगों की एंट्री होती है। पूरा घाट लगाया रहता है। पीछे जहाँ तक आपको पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर जो है टेंट लगे रहते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम रहता है, संगीत का इंतज़ाम जो है वो रहेगा। और ऐसे में इस बार कोशिश यही है दिल्ली सरकार की कि छठ का त्यौहार मनाने वाले जो पूर्वांचली हैं उनको अधूरापन ना लगे, क्योंकि कहा जाता है कि छठ का जो अर्घ्य है वो पानी में ही दिया जाता है, यमुना किनारे या किसी नदी किनारे ही होता है। तो ऐसे में ये तैयारियां हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर यमुना को अगर आप देखेंगे तो यमुना की सफाई का काम तो चल ही रहा है। वो STPs लाने की बात हो, बड़े नालों को टैप करने की बात हो, वो सारा काम तो चल ही रहा है। लेकिन उस बीच ये जो तमाम आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये घाट को ठीक करने की, मरम्मत करने की, घाट को असल में घाट बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से यहाँ पर चल रही है। जहाँ पर अलग अलग जगह आप देखेंगे कि कहीं पानी जो है वो निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं वो शख्स जो है वो पानी को निकाल कर इस जगह को खाली करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जगह JCB की मदद से मिट्टी को समतल करने के लिए जो कोशिश है वो की जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार का दावा है कि इस बार जो पूर्वांचली हैं वो
पहले की तरह, कोरोना से पहले की तरह जिस तरीके से त्यौहार मनाते थे वो इस त्यौहार को मना पाएंगे। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि यमुना साफ़ करने के लिए जो तमाम कार्य हैं वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे कामों में वक्त लगता है तो असर दिखने में भी वक्त लगेगा। यहाँ भी आप देखें कि बिल्कुल बेसिक मैं दिखा रही हूँ आपको कि जब हम कह रहे हैं कि घाट की तैयारियाँ शुरू हो रही, तो देखें जो पेंट है उसको भी नया करने के लिए यहाँ से जो पुराना पेंट है उसे झाड़ा जा रहा है। तो पूरा रंग चूने के साथ साथ एक तरफ सौंदर्यीकरण पे काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ मरम्मत किया जा रहा है। तो पूरी तैयारियां हैं कि इस बार का जो छठ घाट में जो छठी आए, जो छठ के व्रती आए, वो लोग जो हैं उन्हें घर जैसा ही महसूस हो, यहाँ पर वो तमाम लोग जो है व्रत कर पाएँ। छठ समितियों ने भी अपने कामों में तेज़ी लाए हैं वो भी। और ऐसे ही खास बात मैं आपको बताऊँ, ये जो यमुना का पूरा तट आपको दिख रहा है ना, क्योंकि इससे पहले दिल्ली की सीएम जो हैं वो पल्ला से लेकर आईटीओ के इस घाट तक पूरा विजिट कर चुकी है बोट में बैठकर, जहाँ पर किनारों पे काम देखते हुए वो आए हैं। 296 घाट पहले ही जो दिल्ली में है जिनका काम किया जा रहा है, जिनको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा और भी यमुना के किनारे घाटों को बनाने की बात की जा रही है। तो 300 से ज़्यादा ये नंबर बताए जा रहे हैं जहाँ पर लोगों के लिए इस बार यमुना किनारे घाट उपलब्ध होंगे, जहाँ पर वो पूजा कर सकें, सूर्य को अर्घ्य दे सकें। और जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है, जो असल तरीका है छठ के व्रत को रखने का या उसे पूरा करने का या उसे पूजा करने का, उसको ये तमाम लोग इस बार अपना सके। मैं फिर तस्वीर एक बार आपको दिखाऊं आईटीओ छठ घाट की, जहां पर तैयारियां बेहद तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि अब छठ के लिए कुछ ही दिन बचे हैं।